आप तमाम लोगों का हमारी सदर ट्रस्ट सेंटर पर इस्तकबाल है, वेलकम है, खुशामदीद है। जैसा कि आप तमाम लोग जो है मल्टीमीडिया के सेशन को अटेंड करने आए हैं और ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एनर्जीफुल होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों की पर्सनालिटी को 6 दिनों में इतना बोल्ड करेगा, इतना मोटिवेट करेगा, आपकी एनर्जी को इतना बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये जो सेशन है हम लोगों का, ये मीडिया एडवोकेसी है, जहां हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे मीडिया से में इस्तेमाल होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे स्टूडियो एंकरिंग हो, चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, चाहे राइटिंग स्किल हो जिसे हम कंटेंट के शक्ल में कहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हम जिसे कहते हैं, इसके अलावा फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है। तो ये पूरा 6 दिनों का सेशन आपका चलेगा। लेकिन आज का जो सेशन खास है, इसमें हम 2 टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे और वो पहला टॉपिक हमारा क्या है कि एंकरिंग, स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग होती है और ग्राउंड पे रिपोर्टिंग के थ्रू एंकरिंग होती है। और इसके अलावा रेडियो में किस तरीके से हम बात करते हैं या रेडियो के लिए क्या आपके पास खासियत होनी चाहिए, इसके अलावा थिएटर आर्टिस्ट का क्या रोल होता है। तो ये जितने भी डायमेंशन हैं, इसके ऊपर आज के सेशन में बात की जाएगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। ये 6 दिन जो है आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे इस सेशन को दीजिए और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरा, ये 6 दिन अगर आप पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने एक प्राइज का भी इंतजाम किया है। वो प्राइज क्या है? जो ये 6 टॉपिक है, 6 दिनों का टॉपिक है, इसी में हमारे जो ज्यूरी है, हमारे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, यही पॉइंट आउट करेंगे अपने सेशन के खत्म होने के बाद कि फला बच्चे ने बहुत अच्छा किया है या फला बच्चे ने बहुत अच्छा एनरोल किया हुआ है। हम उसके नाम को लिखेंगे और 6 दिन अगर जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो अगर उसी बच्चे को रिकमेंड करते हैं या जिसके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज की शक्ल में एक ट्रॉफी होगी, एक मेडल होगा। सेकंड प्राइज की शक्ल में जो है एक ट्रॉफी और एक कॉफी मग होगा। थर्ड प्राइज की शक्ल में जो है एक मेडल होगा। तो ये 6 दिन आपके लिए जरूरी है कि आप जो है इससे मेहनत करें। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे आप लोग जो है बहुत सारे एक साथ पढ़ते होंगे, एक क्लास में पढ़ते होंगे, एक दूसरे के दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, गली मोहल्ले के दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, देश का प्रधानमंत्री कोई एक बनता है, रक्षा मंत्री कोई एक बनता है, रानी लक्ष्मी कोई एक बनती है। तो पहचान जो है वो दोस्तों से नहीं है, खुद की पहचान खुद ही से है। मेरी पहचान, मेरा काम मुझे आगे लेकर जाएगी। तो इस सेशन में खास तौर से आप लोग अपनी पहचान को एक नई उड़ान देने की कोशिश करें। हम उस उड़ान में दिशा क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, इन 6 दिनों के सेशन में आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ आज का जो पहला सेशन है, पहले सेशन में जो स्पीकर हैं आपके साथ, आपका नाम अतहर सईद है। पिछले 25 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे प्रिंट इंडस्ट्री हो, चाहे रेडियो इंडस्ट्री हो, चाहे थिएटर इंडस्ट्री हो, सारे के सारे इंडस्ट्री में आपने बहुत बड़ा काम किया है और अभी भी करते हुए आ रहे हैं। रेडियो में आपने एफएम सुना होगा, एफएम में बहुत सारे शोज आते हैं, उस शोज को आपने होस्ट किया है। आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ज्ञान वाणी का नाम सुना होगा, जहां से आपके पास एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा की जाती है। आपने वहां जो है काम किया है। आपने भारत का सबसे बड़ा चैनल जिसे हम कह रहे हैं दूरदर्शन के लिए आपने किया हुआ है। इसके लिए और भी जितने भी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज है, टीवी की शक्ल में या स्टूडियो की शक्ल में या थिएटर की शक्ल में या फिक्शन की शक्ल में, आपने उन तमाम जगहों पे काम किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से अलविदा होता हूँ और ये सेशन आपके हवाले। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इनको सुनेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको एनर्जाइज करें, आपके जो हौसले हैं, जो आपके फियर फैक्टर है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ये सेशन अतर भाई के हवाले। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब का हम अदा करना चाहेंगे, और सबसे बड़ा शुक्रिया जो हमारी सदा है, ट्रस्ट है, उसका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ इस इलाके में इस तरह के काम अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आने वाले 6 दिनों में आप जिन जिन पर्सनालिटीज से मिलेंगे, जिन जिन लोगों को आप देखेंगे, जिन लोगों को आप इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको इंटरेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी जो जिंदगी भर का तजुर्बा है, अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो आर्ट है, अपनी जो जो उनके अंदर कलाकारी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनकी मौजूदगी भी अपने आप में एक तजुर्बे से कम नहीं, एक अनोखे तजुर्बा हो सकता है। तो उन लोगों को देखने का मौका मिलेगा जिनको आप सुनते थे, जिनको आप दूर से देखते थे, टीवी में देखते थे, जिनके बारे में अखबार देखते हैं, तो उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो उनके तजुर्बात से फायदा उठाने का ये बहुत बहुत खूबसूरत मौका है आप लोगों के लिए। 6 दिन है, 6 दिन में पता नहीं आप में से किन लोगों के कितने जहन इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि आप में से बहुत सारे एंकर्स बने, बहुत सारे एडिटर्स बने, बहुत सारे प्रोडक्शन में जाएं, बहुत सारे मुल्क के लिए काम करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। शर्त यह है, कहते हैं कि पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। हर एक बच्चा या हर एक वो शख्स शुरू में एकदम रॉ होता है। एक पत्थर, कहते हैं ना कि पत्थर जब तक उसको तराशा नहीं जाए वो एक पत्थर रहता है, लेकिन तराशने के बाद वो मूर्ति का रूप भी ले सकता है, बहुत खूबसूरत कलाकृति बन सकती है। तो एक रॉ मटेरियल की तरह आप लोग हैं। हम लोग उसको सजाने की, संवारने की अपने तजुर्बात के बल पर कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि आप बहुत सुकून से सुने, बहुत मन लगाकर। 2 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते। फन क्लासेस का मतलब यह है कि आप इसमें फन करें, एंजॉय करें, और एंजॉयमेंट के साथ साथ लर्न करने का मौका आपके लिए है। और एक ऐसा लाइफ टाइम मौका है कि आप इसको अपने लाइफ का टारगेट भी बना सकते हैं। कहते हैं ना कि कैंचियां उड़ने से हमें भला क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो एनर्जी शुड बी देयर। आपका एम आपकी तरफ होना चाहिए, आपका जहन इस तरफ होना चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। आप में से कितने मीडिया में जाना चाहते हैं बताइए, पहले हैंड रेस कीजिए, हाथ उठाइए। मीडिया इंडस्ट्री में जर्नलिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं? एंकर कितना बनना चाहते हैं? टीवी में जिन लोगों को आप देखते हैं, टीवी न्यूज एंकर हैं, तो क्या आप उन जैसा बनना चाहते हैं? शर्माओ नहीं बेटा, हेजिटेट मत कीजिए। फन क्लास है, फन क्लास में फन कीजिए, एक लिमिट में रहकर आप इसको एंजॉय कीजिए। मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। बताइए, एंकर कितने लोग बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? अच्छा, रिपोर्टर कितने बनना चाहते हैं? वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितना बनना चाहते हैं? कोई नहीं, शर्माते हैं बच्चे। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, या इस तरह बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे। आपने शक्ल नहीं देखते, सिर्फ आवाज सुनते हैं। आवाज अच्छी लगती है ना? डिस्कवरी चैनल के सैकड़ों एपिसोड्स में, सैकड़ों प्रोग्राम्स में आपको मेरी आवाज मिलेगी, ठीक है? बहुत सारे चैनल्स में आप रिपोर्टिंग सुनते हैं, पीछे से आवाज आती है। तो दूरदर्शन है, संस्कार, सत्संग, जी सलाम और डीडी न्यूज और कई सारे चैनल्स और दूसरे हैं, उनमें आपको मेरी आवाज मिलेगी। और साथ में एंकरिंग करते हुए आप देखना है तो जी सलाम पे आप देख सकते हैं। और इससे पहले डीडी न्यूज के लिए काम किया है, डीडी उर्दू के लिए काम किया है, ईटीवी उर्दू के लिए काम किया है। अच्छा, रेडियो एफएम सुनते हैं कभी कभी? एफएम रेडियो में एफएम रेनबो कभी लगाकर देखना तो मेरी आवाज आपको मिल जाएगी लाइव। उधर प्रोग्राम हो रहा है, इधर आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार है, उसमें हम न्यूज रीडिंग करते हैं, उधर पढ़ रहे हैं, इधर आप सुन सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब है? तब आपके अंदर इंटरेस्ट हो। इसमें आज का जो टॉपिक है एंकरिंग। एंकरिंग सर ने जो ओपनिंग की थी ना कि सदर ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम हजरात का खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम एक खास समर कैंप में आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये जो इतना जो सर ने बोला वो क्या था? वो थी एंकरिंग। किसी भी प्रोग्राम की एंकरिंग, किसी भी प्रोग्राम का इंट्रो, किसी भी प्रोग्राम की ओपनिंग इसी तरीके से की जाती है। उसमें कंटेंट्स क्या होने चाहिए? मैं, मेरा इंस्टीट्यूट या मेरा जो रेडियो टीवी है वो, और प्लस प्रोग्राम,
और प्लस प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ हम देने जा रहे हैं। तो एंकरिंग का मतलब यह है, क्या क्या होना चाहिए उसमें, कंटेंट्स क्या होने चाहिए हमारी एंकरिंग में। नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एंकरिंग कहते किसको है, एंकर का रोल क्या होता है, एंकर क्या काम करता है। तो एंकर किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करता है, उसको होस्ट करता है, उसकी मेजबानी करता है, उस पूरे प्रोग्राम का जो बागडोर होती है, जो लगाम होती है, जो कंडक्ट करना होता है, यूं कहिए कि उस प्रोग्राम का डायरेक्टर उसका एंकर होता है। एंकर को हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतकर्ता, उर्दू में कहते हैं नाजिम। नाजिम प्रोग्राम, प्रोग्राम की निजामत करने वाला नाजिम। और नाजिम का काम क्या है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाना, यानी एंकर को अपने ऑडियंस, अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अपने लिसनर्स हैं, उनको कनेक्ट करना है और उनको जोड़ना है अपने प्रोग्राम से, ये बताते हुए कि आज का प्रोग्राम किस लिए है, आज के प्रोग्राम में कौन कौन शामिल है, आज के प्रोग्राम में क्या क्या आप सुनने जा रहे हैं, या आज के प्रोग्राम में क्या कुछ देखने जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ होगा। मिसाल के तौर पर आप एक टीवी पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग में आप कहेंगे कि आज के गुड मॉर्निंग इंडिया में मैं सादिया आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, आप सभी को वेलकम करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ, सलाम करती हूँ। साथियों, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास है। आज के खास प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आएंगे सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल्म सॉन्ग्स बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको चुनिंदा फिल्मों के चुनिंदा गीत सुनाएंगे, और चुनिंदा गीतों के साथ साथ हम अनकही कुछ कहानियां आप तक पहुंचाएंगे जो कि आपने ना कभी सुनी होंगी ना कभी देखी होंगी। ये आपने एक अट्रैक्शन पैदा कर दिया अपने व्यूअर्स के लिए कि यार आज के प्रोग्राम में क्या कुछ अनोखा होने वाला है। ये आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और ये भी बता दिया अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर को, कि आज के प्रोग्राम में हमारा जो प्रेजेंटर है, हमारा जो एंकर है, हमारा जो होस्ट है, हमारा जो आरजे है, हमारा जो नाजिम है, वो कुछ खास करने वाला है। तो एक जो कहते हैं ना, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, एक ये तमन्ना पैदा हो गई कि आज के प्रोग्राम में कुछ खास होने वाला है। कौन सी फिल्में होंगी, उनके अनकहे किस्से क्या होंगे, उन किस्सों में क्या खास बात होगी, वो सुनने के लिए आप वही रहेंगे। साथ में फिर एंकर, चलिए आगाज करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत से। और ये गीत हमने फलाम फिल्म से लिया है, और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसका जो म्यूजिक है ए.आर. रहमान ने दिया है। ए.आर. रहमान आप जानते होंगे कि म्यूजिक के लिए नए एक्सपीरियंस करने के लिए जाने जाते हैं। उनको ऑस्कर के लिए अवार्ड दिया गया, ऑस्कर के लिए कई बार नॉमिनेट हुए। लेकिन उससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए रुकना होगा थोड़े से ब्रेक के लिए। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो आपने एक जो है गीत आपने क्लियर कर दिया, ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की ओपनिंग आपकी हो गई। उसके बाद आपने गीत ले लिया, गीत के बाद जो अगला आप बोलेंगे उसको कहते हैं लिंक। लिंक में आपने लिंक का मतलब एक दूसरे से जोड़ना, यानी पिछली जो हमने बात कही है जो प्रोग्राम के बारे में, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदा हमारी सदा, और हमारी सदा में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बेस्ड उन प्रोग्राम्स की, उन अनकहे किस्सों की जिनको आप सुनना चाहते हैं। और इसमें अभी हम बात कर रहे थे ए.आर. रहमान की। ए.आर. रहमान अपने आप में अनोखे आर्टिस्ट हैं, अनोखे वो है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका पहला नाम क्या था? नहीं जानते ना, चलिए यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ तक लाई हूँ, है इस तरह से वो। तो अब पहले लिंक के और दूसरे लिंक के बीच में जो आपने बात कही है, यानी ओपनिंग, और उसके बाद जो आपने बात कही गीत के बीच में, आपने ओपनिंग की, ओपनिंग के बाद गीत आया, गीत के बाद फिर आप माइक्रोफोन पर आए, आप कैमरा के सामने आए, आपने अपनी बात की, तो सेकंड कट को हम लिंक कहते हैं, है ना। लिंक इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्राम आपका आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बीच में कहीं आपको कमर्शियल ब्रेक लेने हैं, तो कमर्शियल ब्रेक के लिए कि चलिए प्रोग्राम हमारी सदा अभी जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाइएगा मत, लगातार देख रहिएगा टीवी हमारी सदा। फॉर एग्जाम्पल हमारी सदा हमने एक मॉडल बना लिया कि हम उस टीवी के उस बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। तो हमने कमर्शियल ब्रेक ले लिया। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आए, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हमारी सदा प्रोग्राम, हमारा वीकली प्रोग्राम, और इसमें हम बात करते हैं फिल्मी गपशप आपके साथ करते हैं, उन अनकहे किस्से आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी हो। तो इस तरह से हम कट टू कट
अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो लिंक बाय लिंक अपनी बात कहते जाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम उसको समाप्त करेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ में आई? तो जितनी समझ आई बेटा नोट डाउन कर लो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? नोट भी करना है चीजें ताकि आगे फ्यूचर में काम आए, और अगर जगह कम है थोड़ा सा आगे एडजस्ट हो सकते हैं, पीछे बच्चे जो आए हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अब तक की बात समझ आई ना? आगे चले, नोट नहीं कर रहे कुछ भी, नोट कर लीजिए, फायदा करेगा। एंकर का काम है प्रोग्राम को कंडक्ट करना, प्रोग्राम को होस्ट करना, प्रोग्राम के बारे में बताना, प्रोग्राम की खास बात बताना, प्रोग्राम का मूड क्या है, प्रोग्राम में कंटेंट्स आप क्या देने वाले हैं, ये सारा काम एंकर का है। तो एक चीज समझ में ये आई, चलिए लिखते रहिएगा साथ साथ। एक चीज यही आई है कि हमारे एंकरिंग में हमारी जो सबसे खास बात है वो ये है कि स्क्रिप्ट तो कई बार हमें मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो हमारे अंदर एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हमारी नॉलेज होनी चाहिए पहले, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ हमारी नॉलेज वास्ट होनी चाहिए। और हमारी नॉलेज कैसे बढ़ेगी? नॉलेज बढ़ेगी हमारे पढ़ने से। हमारे कोर्स के अलावा न्यूज़पेपर्स हैं, हमारी फिक्शन की बुक्स हैं, कहानियों की किताबें हैं, पोइट्री है, अच्छे शायरों की किताबें हैं, अच्छे शेर याद करने होंगे। तो हमें ये बढ़ाना होगा, अपनी नॉलेज में इजाफा करना होगा, साथ ही अपनी पोइट्री भी इसमें डालनी होगी, पोइट्री में भी काम करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो सिक्स सेंस है, हमारी जो आंखें हैं बहुत सारी ऐसी चीजें देखती है जो कि हम कई बार महसूस करते हैं, बता नहीं पाते। तो महसूस करने के बाद हमें उनको डिलीवर करना है। मिसाल के तौर पर आप टीवी शो का गुड मॉर्निंग शो करने जा रहे हैं, शो का नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया या गुड मॉर्निंग दिल्ली। आप घर से निकले उस शो के लिए, आप वेल ड्रेस्ड हुए, आप नहाए धोए, आपने अच्छे कपड़े पहने, आपने टाई शाई लगाई, आपने अच्छे खुशबू लगाने के बाद घर से निकले। घर से निकलते ही आपने देखा कि घर से निकले, स्टेप आउट किया है आपने, घर से जो चौथे मंजिल पे आंटी रहती है उन्होंने कूड़े का एक बैग है वो रास्ते में ऐसे ही फेंक दिया। तो हमें इससे क्या मिला? हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी जो सिक्स सेंस है, उसने कहा कि जो सिविक सेंस का वायलेशन है। आंटी को इतना भी तमीज नहीं कि कूड़ा कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, कैसे ठिकाने लगाया जाता है। तो आप जो कि टीवी पर जा रहे हैं, आपको शो करना है, तो आपके माइंड में एक आइडिया आ गया। सिविक सेंस की बात करेंगे आज, यानी हमारी सिविक सेंस क्या कहती है? अपने कूड़े को कूड़ा घर में डालिए, डब्बे में डालिए, प्रॉपर जगह पर प्लेस कीजिए, गंदगी मत फैलाइए। गंदगी होने से क्या चीज, आपको एक मटेरियल मिल गया बोलने के लिए। आप घर से निकले हैं, रोड क्रॉस करने के लिए आप बड़े हैं, तो पता लगा कि ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि भाई कमजोरों की, जो अपाहिज हैं, जो नीडी हैं, जो हेल्प चाहते हैं, उनको मदद करने के लिए कोई आज के जमाने में आगे नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए अपने व्यूअर्स को प्रोवोक करेंगे कि हाँ, आज के दौर में मदद भी करनी चाहिए। आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, मेट्रो के सफर करने के दौरान आपने देखा कि एक बहुत ही न्यूली बोर्न के साथ एक लेडी खड़ी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं, उसको कोई सीट ऑफर नहीं कर रहा है ना? वो लेडी चाहती है कि सीट मिल जाए, लेकिन वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके मन में एक आइडिया आ गया कि किस तरह से लोग आंखें बंद करने की एक्टिंग करते हैं, कई बार सोने की एक्टिंग करते हैं और सीट ऑफर नहीं करते हैं कि नीडी को हेल्प मिलनी चाहिए टाइम पर। आपको क्या है, एक एंकर की हैसियत से आइडिया मिल गया, आप टीवी पर जाकर वही चीज उठा सकते हो अपनी बातचीत में। ठीक है, ये तो हो गया आइडिया। अब न्यूज एंकरिंग आती है। न्यूज एंकरिंग में या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में हमें बहुत सतर्क रहना होता है, बहुत होशियार रहना होता है। जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में अपने तौर पर बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत सारी गपशप शामिल कर लेते हैं, अपने मूड को चेंज कर लेते हैं, लाइट मूड में बात कर लेते हैं, हल्की फुल्की बात करते हैं। लेकिन चूंकि न्यूज एक गंभीर विषय है, बहुत गंभीरता के साथ अपने फैक्चुअल बात करनी है। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वो अपने दर्शकों के सामने रखनी है। तो हमें फैक्ट्स से अवेयर होना है कि समाचार क्या है, खबर क्या है, न्यूज के अकॉर्डिंगली हमें क्या डिलीवर करना है।
मिसाल के तौर पर कोई करंट अफेयर्स का आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो वेलकम, आप सभी दर्शकों का मैं अथर सहित स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि दिन भर में जो खास खबर है उसमें सबसे बड़ी खबर क्या है। सबसे बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से देश के निजाम को एक उग्रवादियों ने धर्म बहम कर दिया है ना। तो धर्म बहम कर दिया है, ये आपके आतंकवादियों की घटना पर आधारित एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होगा। आज हम पोल खोलेंगे उन लोगों की जो कि देश के अमन के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो संदेश देते हैं शांति का। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि देश की शांति की व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्पफुल साबित होते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट की शक्ल में मिस्टर सादिक हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ समाज सेवी सो एंड सो मौजूद हैं और साथ ही मंत्रालय से बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में फना मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के फना प्रवक्ता मौजूद हैं। तो अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हुए अपनी बात का आगाज आप करते हैं कि आज पहलगाम में इस तरह की घटना हुई, उसमें इतने सारे लोग मारे गए और इस तरह की सूरत हाल इस समय सिचुएशन ये है। तो ये आपका उसमें अपने तौर पर गपशप कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअल बात करेंगे। समझ आ रही है कि और इन सब से बात एक ये हुई इस सिंगल एंकरिंग, एक होती है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप एंकर हैं, अब एंकर का रोल कन्वर्ट होता है एंकरिंग से मॉडरेटर के रूप में। यानी एंकर अपना सिंगल शो कर रहा है, कट टू कट वो न्यूज देगा या कट टू कट अपना प्रोग्राम देगा, लेकिन जहां ग्रुप डिस्कशन का सवाल है तो उसमें 4-5 एक्सपर्ट्स आपके साथ होते हैं। एक्सपर्ट्स का सबसे पहले आप ओपनिंग करेंगे प्रोग्राम की ओपनिंग करने के बाद कि मैं अतर सईद इस बड़ा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और इस प्रोग्राम में आज हम इस विषय से जुड़ी ये बात करेंगे। आज हम कोई भी सांप्रदायिक एकता के विषय पर आपके साथ बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सांप्रदायिक एकता पर हम बात करें तो सांप्रदायिक एकता पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आपका बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे स्टूडियो में आप आए। हमारे दूसरे मेहमान के रूप में हमारे समाज के बहुत ही बड़े समाज सेवी जो है रमेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके अलावा दर्शकों, हमारे साथ जो तीसरे एक्सपर्ट की शक्ल में जो तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं वो बहुत ही जाने माने नाम है, पद्मश्री श्री अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका भी इस रूप में स्वागत है। तो इस तरह से स्वागत। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक एकता पर आपके साथ, और इसमें अपनी चर्चा का आगाज में सर आपके साथ करना चाहता हूँ। सर, मैं आपके साथ करनी चाहती हूँ, ये उस प्रोग्राम की ओपनिंग होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक एक ग्रुप डिस्कशन जिसमें 4-5 पैनलिस्ट आपके साथ हैं, उनसे बात कैसे की जाती है और कैसे प्रोग्राम की ओपनिंग की जाती है। अब जहां पर आप दर्शकों से मुखातिब होंगे, यानी आप जब दर्शकों से मुखातिब होंगे तो कैमरा की तरफ देखेंगे। कहां देखेंगे? कैमरा की तरफ। और जब अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे तो किधर आप डायरेक्शन देंगे? जिससे भी सवाल पूछना है। फॉर एग्जांपल, अपने दाएं हाथ वाले से पूछना है तो राइट हैंड वाले की तरफ अपना हम फेस टर्न करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। ये नेचुरल टच जाता है। और ये करने के बाद फिर आप कैमरा फेस हो जाएंगे, कैमरा की तरफ आ जाएंगे, लेकिन नेचुरल, आर्टिफिशियल ना लगेगा आप जानबूझकर और उसके बाद फिर कैमरा पे आए। तो एक नेचुरली अपने आप को टर्न इधर करेंगे, सवाल पूछेंगे और उसके बाद नेचुरली आप कैमरा की तरफ आएंगे। और इस बीच अगर दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे तो उनसे आप मुखातिब होंगे। सर, अब आपका अगला सवाल आपसे पूछना है और आपसे ये सवाल है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? जब वो कहते तो देखा आपने, दर्शकों से आपको बात करनी है तो फिर दर्शकों की तरफ जाएंगे। फिर दर्शकों, आपने देखा किस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने समाज में एकता की बात कही है, अमन की बात कही है। आई होप कि आप सभी तक हमारी बात पहुंच गई होगी और इस संदेश के साथ कि समाज में हमें एकता बनाए रखनी है, बंधुत्व बनाए रखना है और एक अच्छी समाज की हमें रचना करनी है। इन नोट्स के साथ मैं तरफ से आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब। ये क्लोजिंग बीच में ढेर सारी आपने कम्युनिकेशन किया, ढेर सारी बातें की, अपने विषय से रिलेटेड बात की, अपने तमाम एक्सपर्ट से बात की। तो ये क्या हुआ? ग्रुप डिस्कशन। इसकी ओपनिंग आपने दर्शकों के साथ की, आपने क्लोजिंग दर्शकों के साथ की, लेकिन बीच में आपने इंटरेक्ट किया किससे? अपने एक्सपर्ट से, जो आपके पैनलिस्ट हैं। आपके साइड पैनलिस्ट से बात की, आपके साइड पैनलिस्ट उनसे बात की। जब उनसे बात करेंगे तो हम उनकी तरफ देखेंगे, जब उनसे बात करेंगे तो हम उनकी तरफ देखेंगे। और उसके अलावा जब हम दर्शकों से बात करना चाहते हैं तो सामने देखेंगे।
समझ आई? ऐसा करते हैं, अब तक तो ये उस पर एक खेल खेलते हैं। आर यू रेडी? किसी भी प्रोग्राम की, कोई भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम जिसमें मैंने ओपनिंग बताई है, आपने ओपनिंग में अपना नाम, अपने चैनल का नाम, अपने प्रोग्राम का नाम नोट कर लीजिए। अपना नाम, अपने चैनल का नाम, अपने प्रोग्राम का नाम, और प्रोग्राम में आप क्या कुछ दिखाना चाहते हैं वो चीजें शामिल करते हुए बहुत छोटी सी एक कंपेयरिंग लिखिए। एंजॉय कीजिए, जितना आप प्रैक्टिकली सीखेंगे ना उतना मजा आएगा। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बेटा, जितना हेजिटेट करेंगे हम लर्न नहीं करेंगे। हमें लर्न करना विद फन, फन बेस्ड हमें लर्निंग करनी है। और लर्निंग में सबसे पहली चीज होती है झिझक, हमें झिझक तोड़नी है। अपना नाम, चैनल का नाम, अपने प्रोग्राम का नाम, और प्रोग्राम में हम क्या कुछ दिखाने जा रहे हैं, ये चार चीजें इंक्लूड करते हुए अपनी ओपनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर सुना देता हूं आपको। आप सभी का स्वागत, आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अतार सईद अपने चैनल 9X के साथ। और दर्शकों, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने जा रहे हैं। समाज में समरसता या सांप्रदायिक एकता हमें किस प्रकार से कायम करनी है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में हमारे तो इस तरह से ओपनिंग आप तैयार की छोटी सी। शाबाश बेटा। इस पे मैं बातें कंटिन्यू करता हूँ, हल्की बोल की बातें। बहुत सारे लोग एंकरिंग करते समय या एंकरिंग के बारे में सोचते हुए ये सोचते हैं कि यार हमारी तो शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल को अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि आवाज खराब है। कई बार बहुत सारी अच्छी आवाजें कैमरा के साथ, वो माइक्रोफोन के साथ खराब हो जाती हैं, और बहुत सारी ऑर्डिनरी आवाजें लगने वाली माइक्रोफोन को बहुत पसंद होती है, बहुत अच्छी आवाज निकलती है। एट द सेम टाइम फेसेस के साथ भी ऐसा है कि बहुत सारे ऑर्डिनरी चेहरे कैमरा को बहुत अच्छे लगते हैं, और कई बार बहुत अच्छे खूबसूरत चेहरे कैमरा को पसंद नहीं आते। तो ये दिमाग से हम निकाल दें कि हमारी तो यार शक्ल इस लायक कहाँ है कि हम एंकर कर पाए, हमारी आवाज इस लायक कहाँ है कि हम कहीं बोल पाए। नो, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है। शर्त ये है कि करीने से तराश आ जाए। अपने आप को इतना पॉलिश कर लीजिए कि आपके लोग आपकी बातें सुने, कंटेंट सुने, आपको देखें, आपको सराहें। और हर शुरुआत जीरो से होती है। हमेशा लोग एवरेस्ट पे सीधे नहीं पहुंच जाते। मौका मिले तो अपनी हम यात्रा बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत हमेशा बहुत नीचे से होती है बेटा। शर्त यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। जो बच्चा तैयार हो तो एक बार डेमो के लिए आ जाए, जो तैयार हो शाबाश। जिनकी एंकरिंग 2-3 लाइन के तैयार हो गई है वो सुना दे और आगे आ जाए। अपना नाम, अपने चैनल का नाम। चैनल को एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारी सदा टीवी चैनल कर सकते हैं, है ना, हमारी सदा टीवी चैनल। और प्रोग्राम के रूप में कोई सा भी प्रोग्राम ले लीजिए जो आपको पसंदीदा हो। एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कोई सा भी ले सकते हो, है ना। सिर्फ वो शाबाश बेटा, आपका हो गया, आ जाओ शाबाश। अब हम बताते हैं तरीका इसका। देखिए, ये हमारी एंकर आ गई है, हमारा कैमरा सामने है। अब हम सीधे अपने ऑडियंस, कैमरा का मतलब हम ऑडियंस को एड्रेस करें। हेजिटेशन नो, बस वेरी गुड, फायदा हो रहा है, वेरी गुड। अब देखिए साइलेंट, मैं टेक 1, टेक 2, टेक 3 बोलूंगा, तो टेक 3 पर शुरू हो जाना है। We are going to start 3, 2, 1, start. हेलो सर, हेलो नमस्कार आदाब, हेलो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल हमारी सदर ट्रस्ट पर, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं हमारी सदर ट्रस्ट में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है उसके ऊपर। तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करें। हेलो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे
पता है क्या है, हम यहाँ पर ओवर एक्साइटेड हो गए हैं। हमारे अंदर झिझक नहीं है, हमारे अंदर इस वक्त कोई किसी तरह की हेजिटेशन नहीं है, सिर्फ ओवर एक्साइटनेस है। तो इसके लिए क्या करना है, एक गहरी सांस। Then 3, 2, 1, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल हमारी सिदर ट्रस्ट पर। मेरा नाम नाज़िया है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी सिदर ट्रस्ट पर होने वाले जिन कामों के बारे में, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनके बारे में। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। कितनी अच्छी कोशिश है। कहते हैं कि आगाज जब इतना खूबसूरत है तो अंजाम कैसा होगा। शाबाश बेटा, बैठो। दूसरा कोई आए। कितनी कोशिश अच्छी है। इसमें सारी हमारे देखिए कंटेंट सारे आ गए, अपना नाम भी आ गया, हमारे चैनल का नाम भी आ गया, हमारे प्रोग्राम का भी नाम आ गया, और प्रोग्राम में हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो भी आ गया। तो तीनों चीजें आ गई। अब शाबाश। दूसरा कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? प्लीज कम, आ जाओ, कम आ जाइए। नहीं, कौन आ रहे हैं? आइए बेटा। स्टूडेंट्स में से कोई आए? आपकी वॉइस नो हेजिटेशन, आ जाओ। शाबाश शाबाश। ये मौका बेटा अपने आप को प्रेजेंट करने का। इसी प्रोग्राम इसके लिंक को आगे बढ़ाओ, नहीं तो अपनी ओपनिंग दो। आ जाओ। कम। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? राजीव। राजीव आओ ना, आ जाओ, स्वागत है आपका। और कौन आ रहा है? देखो नाज़िया के अलावा कोई भी बोल नहीं है। आ जाओ। आप आना चाहते हो? लोगों को मौका देते। शाबाश बेटा। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी सदा ट्रस्ट में। और मेरे शो का नाम है पॉडकास्ट विद जानवी। मैं इस पॉडकास्ट में बताना चाहूँगी कि कुछ कोर्स स्टोरी जो कि काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, और मैं इस कोर्स स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे शो के साथ। मैं मिलती हूँ कुछ ब्रेक के बाद। ये देखिए सिर्फ आगाज है। 10 मिनट की बात के बाद इतना अच्छा इनपुट आना मजाक नहीं है। यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी बोलना इट्स एन अचीवमेंट बेटा। और जब तक हम अपना हेजिटेशन नहीं तोड़ेंगे, यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, हम लर्न नहीं कर पाएंगे। अब दो चीजें समझ में आई है। क्या नाम था आपका? नाज़िया की और जानवी की बातों से दो चीज मुझे समझ आई है जो कि एंकरिंग के लिए एंकर के गुणों में होनी चाहिए। पहला गुण यह है कि उसको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। जिस भी भाषा में वो काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हिंदी की भाषा पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जानवी ने सबसे पहला शब्द कहा नमस्कार। नमस्कार गलत है, सही शब्द क्या है? नमस्कार। तो हमें अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ कब आएगी? जब हम काम करेंगे। काम करने के लिए हमें पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद हमारी भाषा में सुधार होगा। तो एक तो हमें अपना उच्चारण शुद्ध करना है। पहली शब्द लिख लो, लिखते जाओ तो अच्छा है। भाषा पर पकड़। नंबर 2, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण यानी डिक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा पर पकड़, और डिक्शन का मतलब उच्चारण। तो क्या क्या हुआ? एक तो भाषा यानी लैंग्वेज, और दूसरा हमारा उच्चारण यानी डिक्शन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तलफ्फुज। ये हमारा शुद्ध होना चाहिए। तीसरी चीज हमारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो कॉस्ट्यूम है, हमारी जो ड्रेसअप है, इट शुड बी वेरी नीट एंड वेरी क्लीन एंड एज पर दी प्रोग्राम। सपोज हम न्यूज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे शर्ट होनी चाहिए, कोट होना चाहिए, या फिर साड़ी होनी चाहिए। बॉय है तो पैंट कोट विद टाई ये होना चाहिए। ठीक है, बॉय है तो उनको शेव अच्छे से होना चाहिए। तो नीट एंड वेल ड्रेस्ड यानी हमारे कपड़ों का बहुत फर्क पड़ता है हमारे काम पर। तो क्या क्या लिखा आपने? भाषा पर पकड़, उच्चारण, तीसरी ड्रेस, और चौथी आवाज में हमारे उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिसको कहते हैं हम मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन
यानी आवाज में उतार चढ़ाव पैदा करना। और वो उतार चढ़ाव कैसे आता है? वो उतार चढ़ाव आता है जब हमें सही से पंक्चुएशन आती है। पंक्चुएशन समझते हैं? पंक्चुएशन वो होती है जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं, सपोज हिंदी पढ़ रहे हैं हम, हिंदी का एक वाक्य है, वाक्य में कहीं आपको कॉमा मिलता है, कहीं आपको फुल स्टॉप मिलता है, कहीं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, कहीं विस्मय बोधक निशान मिलता है। तो ये हमें किस लिए होता है कि यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर कॉमा का मतलब हल्का सा रुकना है, फुल स्टॉप का मतलब थोड़ा ज्यादा रुकना है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब कि सवाल है, सवाल की तरह से अपनी भाषा को हमें मोल्ड करना है, मॉड्यूलेट करना है। क्या ये हैरत का निशान है? तो हमारी मॉडल एंकरिंग में आना चाहिए। क्या उसने कहा तो जो क्वेश्चन मार्क है हमारे इसमें आना चाहिए, जो हमारी भाषा में होते हैं निशान, वो हमारी भाषा में आने चाहिए। तो क्या है? मॉड्यूलेशन भी हमारे उसमें होना चाहिए, लीगल ग्रेड होना चाहिए, वेट रेस्ट होना चाहिए, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, डिक्शन अच्छा होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं। और सबसे बढ़कर बात ये, जो विषय है जिस पर हमें एंकरिंग करना है, उस विषय से संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हमें, जैसे न्यूज़पेपर हमें पढ़ते रहना चाहिए। समय मिले तो हमें फिक्शन भी पढ़नी चाहिए, यानी कहानी है, नॉवेल है, पोइट्री है, वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो हमारा जो ज्ञान भंडार है, जो शब्द भंडार है, वो जो नॉलेज है हमारी, उसमें इजाफा होता रहता है। ठीक है? और जिस विषय से हम एंकरिंग करने जा रहे हैं उसका होमवर्क करके हमें जाना चाहिए, स्क्रिप्ट करके जाना चाहिए। इस बीच कोई और बच्चा आ रहा है ना एंकरिंग के लिए? कौन आ रहा है? नेक्स्ट, हु इज कमिंग नेक्स्ट? बॉयज में से कोई नहीं आया है? आ जाओ, कम ऑन बेटा, हेजिटेशन छोड़ो, हेजिटेशन छोड़िए, मौका बहुत अच्छा है। बच्चों आइए बेटा, कौन आर यू कमिंग? नेक्स्ट नहीं होता है, आ जाइए, हमेशा फर्स्ट हो जाइए, हमेशा फर्स्ट आगे रहने की कोशिश कीजिए। व्हाट्स द नेम? अब जैसे जैनब आई है, जैनब की एक एज एन एंकर और अच्छा कॉस्ट्यूम होना चाहिए। और एक चीज और है, अगर आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा काम कर रहे हैं तो आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मेकअप दोनों का होता है। आप ये बात जानते हो नहीं? तो कैमरा पे आप देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखते हैं, मेल एंकर्स को देखते हैं, आप सोचते होंगे कि नहीं इनको तो मेकअप नहीं करते, वो भी मेकअप करते हैं। मेकअप इसलिए जरूरी बेटा कि हमारे जो स्वेटिंग है, हमारे और कुछ स्पॉट है, उसको दबा देना होता है। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अब ये दुपट्टा है, दुपट्टा इसका थोड़ा और आगे करेंगे क्योंकि कैमरा को हमारे अच्छा लगे। ठीक है? अब हम कहाँ है, हम पोजीशन देखिए तो हम ये हमारे स्पॉट है। ठीक है? बैठकर करें, एक खड़े होकर। ठीक है? हेलो गाइस, मैं जैनब आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सादर ट्रस्ट पे। आज हम अपने चैनल पे एक प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है फन एक्टिविटीज। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसमें आपको बताएंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या है। फन एक्टिविटीज प्रोग्राम में हम बच्चे और बड़े सभी के लिए एक एक्टिविटीज लाए हैं जिसमें बच्चे और बड़े सभी कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जैनब के लिए तालियां तो होनी चाहिए ना। एक चीज और, हम बातों में आगे बढ़ते जाएंगे। हमने अब तक डिक्शन की बात की, भाषा की बात की, जो नॉलेज की बात की। एक शब्द और आता है पोस्चर, यानी हमारे खड़े होने का तरीका क्या है, हमारे बैठने का तरीका क्या है। हम घर में अगर ऐसे बैठ गए, हमारी कमर बैंड है, बिल्कुल एरो बन गई, ये कैमरा को पसंद नहीं बेटा। ये कैमरा अगर हम बन जाएंगे तो फॉरवर्ड बैठ like this, shoulder should be back and chest should be in front of the camera। ये दो बातें होती है इससे, एक तो आपका पोस्चर, आपका जो फ्रेम है, फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा है, और दूसरी चीजें हमारी माइंड जो है हमारी बॉडी के साथ अलर्ट रहता है। माइंड का ताल्लुक आपकी बॉडी से है। अगर आप आलसी हो तो आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन जब आप अलर्ट मोड में आ जाते हैं तो आपके माइंड के सोचने की और उसको डिलीवर करने की स्पीड में इजाफा हो जाता है। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अलर्ट पोजीशन, लाइक दिस, शोल्डर बने हुए, बॉडी बनी हुई, और हमारी जो बैक बोन है उसमें घुमाव नहीं आना चाहिए, एरो नहीं बना दीजिए, लाइक दिस।
आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और आज आपके साथ हम करेंगे बात कुछ ज्ञान की, कुछ मनोरंजन की, और कुछ ऐसी बातें जो कि अनछुई है, अनटच है। रहिएगा मेरे साथ इस पूरे 1 घंटे के सफर लाइक दिस। तो आपका ये हुई बात, पॉस्चर हुआ प्लस एक्सप्रेशन। अगर आप कोई बहुत हैप्पी नोट का शो कर रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपकी खुशी आपके चेहरे से भी एक्सप्रेस होनी चाहिए, जाहिर होनी चाहिए। स्माइलिंग फेस सबको पसंद है। रोते हुए या टेंशन वाले चेहरे कितनों को पसंद है? पसंद है या नहीं? और मुस्कुराते चेहरे कितनों को पसंद है? क्या बात है। देखो, लड़कियां जिंदाबाद, गर्ल्स ग्रुप जिंदाबाद, बॉयज इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ, तो हमें स्माइलिंग फेस रखना है, क्योंकि स्माइलिंग फेस सबको पसंद आते हैं और वो कनेक्ट करते हैं। तो एक हम एक मुस्कुराते हुए एक अगले बच्चे का करेंगे, खेल खेल में आगे चलते जाएंगे। वो कौन आ रहा है? इतने के बाद तो आई होप कि एक लड़का आना चाहिए। बच्चों, ये देखो, मैं कहता हूँ जैसे मेट्रो में लोग आंख बंद कर लेते हैं ना, तो सीट में देनी पड़ जाए, तो ये भी मुंडी डाउन कर लेते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं। कैसी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हम? आइए, आ जाओ, आओ। मैं डिक्शन की बात कर रहा था यार, लड़कियां तो आ ही रही हैं। मैं लड़कों को जोश दिलाना चाहता हूँ, लड़का भी है इस लायक नहीं है। अभी बुलाऊंगा, अब मैं कम आगे बेटा, कम आप। What's your name? Zoha. Right? फ्रेम देखना, फ्रेम का मतलब जितना हमारे टीवी चैनल को चाहिए उतना हमें उसको कैमरा में लेना है। ये माइक्रोफोन का फ्रेम नहीं कर रहा। मजा आ रहा है कल? यस सर। ग्रेट। लेफ्ट आएंगे, करेक्ट। अभी रुक जाइए, सॉरी बेटा। नहीं, कोशिश करेंगे। हमने अपनी बात की ना स्माइलिंग फेस के साथ, तो हल्की इसमें इजाफा हम लर्निंग में करेंगे। हम अपना के साथ स्माइल लाएंगे। एक चीज और बता दूं, और वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए होती है। हम जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, जितने भी टेलीविजन एंकर होते हैं, या रेडियो होस्ट होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, उनका इसलिए है हम अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, और जो सुनने वाले ठीक है ना, जो हम बोलेंगे, जिस अंदाज बोले वो जो है बेहतर है, और बेहतर है तभी हम यहाँ हैं, वरना हम उस पार होते हैं। ठीक है, हम बेहतर है तभी हमारा सिलेक्शन एज एन एंकर हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए फायदा क्या होता है, हमारे जो डर है, हमारे जो फ्यूल्स हैं, हमारी जो एंजाइटी है, हमारा जो हेजिटेशन है, वो दूर हो जाता है। और रही सही बात, एक लंबी सांस हम लेते हैं, स्माइल करते हैं तो शुरू हो जाता है। एक लंबी सांस लेंगे और मुस्कुराहट के साथ शुरू होगी। यस, लाइक दिस। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जोहा फातिमा है और आज हम इस टीवी चैनल, हमारी सदर टीवी चैनल पर वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। थैंक यू। वेरी गुड। जोहा के लंबी सांस दिलाने के पीछे और मुस्कुराने के पीछे एक और थी। इसके अंदर का एक हल्का सा फियर मुझे नजर आया था। वो लंबी सांस लेते ही और मुस्कुराते ही छूमंतर हुआ। लेकिन एक चीज और हमने सीखी, क्या? बोलते समय माइक्रोफोन के साथ हमें फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। टीवी एंकर जब हम करते हैं तो हमारे कॉलर माइक लग जाते हैं, छोटे से माइक होते हैं, बटन माइक होते हैं, हमें नजर कई बार नहीं आते, कई बार वो बहुत छोटे होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते, वो हमारी बात में बड़ी अच्छे से ले भी लेते हैं। लेकिन उनके साथ हमें अपना वॉइस लेवल इक्वलाइज करना होता है। हमारी अपनी पिच क्या है, यानी हमारे बोलने की थ्रो क्या है, हम कितने ऊंचे सुर में बोलते हैं। तो हमने जोहा से सीखा कि जोहा थोड़ी लाउड हो गई है ना, तो लाउड होने के साथ साथ मतलब हमारे एक्सप्रेशन भी गायब हो जाते हैं जब हम। तो सबसे पहली बात है, अपनी वॉइस पर भी हमें कंट्रोल करना है, जोश में होश नहीं खोना है। हेलो एवरीवन, उसमें नीचे सुन रहा था, हेलो एवरीवन, मैं हूं जोया आपके साथ,
और जो आपको ये लाइए बहुत शानदार चीज़ें, तो जोश भी आ रहा है और हमारा लेवल भी मेंटेन हो रहा है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम चाहते हैं कि वॉइस में सीखा जाए। आओ तुम आओ तुम आओ व्हाट्स योर नेम? शाबाश निशान, हमारा तो निशान हो गया। देखो पॉइंट हमने ये इस क्लास में हो क्या बनना चाहते हो? वेरी गुड। और देखो किसी भी फील्ड में आप जाइए, ये फन क्लासेस हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज होनी चाहिए। जिंदगी में कब कहाँ क्या करना पड़ जाए कुछ पता नहीं है। चलिए हम यहाँ हमेशा जब भी हम एंकरिंग के लिए स्टूडियोज में जाते हैं तो हमारा वॉइस टेस्ट होता है, हमारा लेवल चेक किया जाता है। हेलो 1 2 3 4 5 6, इस बीच जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो हमारे लेवल को मेंटेन करे। सर थोड़ा डाउन थोड़ा अप, तो वो हमारा लेवल सेट हो जाता है। दूसरा सपोर्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 क्या नाम है? कौन क्या है? ठीक है। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक्सपर्ट हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। एक लंबी सांस और फिर अपनी बात। 3 2 1 टेक। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एहसान में, और मैं आपका स्वागत करता हूँ। टेक 2 करेंगे, बहुत अच्छा लेवल, कितना अच्छा मॉड्यूलेशन आ रहा है। वेरी नाइस। 3 2 1 टेक 2। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एहसान में, और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में। तो एक कमी हमने देखी, एहसान ने बहुत अच्छा किया, एहसान को हम जाने भी देंगे। एहसान की बात में जो फिनिशिंग था ना, फिनिशिंग टच नहीं था, यानी लास्ट में एनर्जी लूज कर गई। क्या कर गए? जो टेम्पो हमने इनिशियली दिया है वो टेम्पो लास्ट तक हमें बनाए रखना है। हर एक से हम नई चीज लर्न कर रहे हैं, तो एहसान एक एक और करते हैं और उसमें अपनी बात में इन्वॉल्व करते हुए, अपने आप को अटैच करते हुए, जोड़ते हुए, उसको जीते हुए, एक और करने में मजा लेते हुए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एहसान में। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में, जो जिस चीज़ की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो इस चीज़ पे हम बात अभी करते रहेंगे, तो थोड़ी देर का हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो एहसान सर ने क्या सीखा? एहसान सर ने सीखा कि एनर्जी को, एहसान ने मॉड्यूलेशन अच्छी की। मॉड्यूलेशन के साथ कमी क्या थी? कमी ये थी कि एनर्जी अपनी लास्ट में लूज कर रहे थे। एनर्जी तो एहसान लूज कर रहे थे। सर आ गए मुझे शरबत पिलाने के, सर एनर्जी मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो एहसान को मैं डबल पिलाऊंगा, एहसान जैसा कोई और बच्चा आएगा जो कि एनर्जी के साथ बोले, ठीक है। और एहसान की जो उससे जो लर्न करते चल रहे हैं उसको हम फुलफिल कर पाए। पीछे से बच्चों तुम में से कोई आएगा? एक बच्ची आना चाहती थी, आओ बेटा, हेजिटेट नहीं होना है, ये मौका है। ये इशाद सर ने ऐसा मौका दिया है कि हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मैंने एक चीज कही थी कि कैमरा को बहुत सारे चेहरे पसंद होते हैं, कैमरा और माइक्रोफोन को बहुत सारी आवाजें पसंद होती हैं। इंशा का चेहरा इतना खूबसूरत है कि कैमरा को बहुत पसंद आएगा। ये बता रहा हूं मैं कि बहुत सारे चेहरे हमें ऑर्डिनरी लगते हैं लेकिन कैमरा को बहुत पसंद आते हैं, और बहुत सारी आवाजें जो हमें अच्छी लगती है, पता लगा माइक्रोफोन के थ्रू वो आवाजें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो यही चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशा कुलसुम आप सबका हमारे सर ट्रस्ट चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सब बात करेंगे कि हमारे सर ट्रस्ट ने ऐसे कौन कौन से काम करे हैं जनता के लिए। तो मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिए। इंशा से हमने सीखा कि इंशा के अंदर कॉन्फिडेंस है। इंशा से हमने ये भी सीखा उन्होंने कंटेंट को बड़े अच्छे ढंग से पेश भी किया है। इंशा से हमने ये भी सीखा कि उसने एनर्जी लेवल को मेंटेन किया है। ये सारी चीजें मेंटेन करती चली।
लेकिन इंशाअल्लाह से हमें शिकायत है कि इसमें और कुछ, अब जब इतना आता है तो और भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जाओ बेटा, शाबाश, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ एक बार हम अपने तमाम पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में अब तक के साथ में हमने क्या क्या सीखा। एक एक बच्चा एक एक क्वालिटी बताएगा जो कि हमने डिस्कस की है। एहसान, आपने क्या सीखा? इधर आओगे, शाबाश, इधर आइए, क्या सीखा? सर मैंने सीखा कि अगर किसी भी चीज़ किसी भी चैनल पे या फोन पर भी जाते हैं तो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, खुद का कैसे बताना है, और जो भी हमारा टॉपिक है उस बारे में कैसे बातें करनी है। वेरी गुड एहसान, बैठिए, आप बताओ, आप आइए, आपने क्या लर्न किया समर कैंप में? हमने ये सीखा कि सबसे बुद्धिमान हमें, बाकी सब कुछ भी नहीं है। वो इसलिए ये हमारी आपकी प्रशंसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि अपने आप को हमें कॉन्फिडेंस देना है। इस वेरी पर्टिकुलर पर्पज से हम ये सोचते हैं। बाकी हर एक से हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। कितने लोगों से मैंने कुछ लर्न किया, आप लोगों से मैंने मुस्कुराना सीख रहा हूँ मैं, कि कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे हम हो सकते हैं। आप बताओ बेटा, नाम बताइए। मेरा नाम मादनी है। सबसे पहले हमें फलाना चाहिए, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। और तो इसको झूठा करके दिखाते हैं, इधर आओ, इसको झूठा करके दिखाते हैं। और इसकी बातों का अमल करना, ये क्या कहेंगे। और एक हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना, ये भी एक एंकर की खास बात है। एंकर को आपने देखा, ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे लोग गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एंकर शांत रहता है। एक चीज और है, एंकर को शांत रहना सीखना भी चाहिए। स्टूडियो में कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लाइट चली गई, किसी एक्सपर्ट ने गुस्सा दिला दिया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन हमें अपने आप को शांत रखना है। बताइए, कहना चाहते हो? चलिए बैठिए। बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। एंड आई होप अगर आपने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो न सिर्फ ये कि आप अच्छे एंकर हो सकते हैं, अच्छे नाज़िम हो सकते हैं, अच्छे प्रस्तुतकर्ता हो सकते हैं, अच्छे आरजे हो सकते हैं, बल्कि पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी आप इन चीज़ों को आजमा कर, फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्शन पे बात की, यानी बातचीत करने का तरीका जो है उस पर बात की, या फिर हमने पढ़ने की बात की, अपने नॉलेज को बढ़ाने की बात की। इन तमाम तर चीज़ों से अपने लाइफ में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि इन चीज़ों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी शामिल करेंगे। और प्रोफेशनली आप एंकर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, या फिर मीडिया के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इन यूजफुल बातों को अपनी बात जिंदगी में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगेन ये शामिल मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने जहन में सवालों का जखीरा रखिए, और कुछ ना कुछ नया लर्न करने का अपने माइंड में रखिए। एक हिंदी कविता के 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। कहता हूँ कि पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा का, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। शूल कहते हैं कांटों को, पथिक कहते हैं चलने वालों को, अब दोबारा सुनिए, पथ कहते हैं रास्ते को। पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यानी चलने वाले उस मुसाफिर की क्या खूबसूरती है जब तक उसमें कांटे ना हो, और नाविक यानी जो बोट को चलाने वाला है, कश्ती को खेलने वाला है, उसकी कुशलता क्या है, धाराएं प्रतिकूल ना हो। धारा के साथ सब बह जाते हैं, धारा के अपोजिट जाना मुश्किल होता है, और ये काम हमें करके दिखाना है। करके दिखाएंगे ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। एक शेर है, हौसला वो बुलंद उड़ानों में मज़ा आता है। और आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग प्रिविलेज हैं कि आप जैसे बहुत सारे नौजवान इस वक्त जो है खाना खाकर अपने घर पे सो रहे होंगे, गली मोहल्ले सड़क पे कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ जो है बातें कर रहे होंगे। कोई ग्राउंड में होगा, कोई कहीं मार्केट में होगा, कोई पिकनिक स्पॉट पे होगा। बट यू आर लकी कि आप आज सईद भाई को सुन रहे थे, अदर सईद भाई नाम है इनका, उनको सुन रहे थे आपने अपनी ज़िंदगी के बदलने के वो हुनर सीखे, वो तकनीक सीखे जो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती है, जो एक अच्छा आपको प्रेजेंटर बना सकती है। बट शर्त ये है कि आपके अंदर जो ये एक खौफ है कि
ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि हम सभी से होगा। ये हमारा हौसला होना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और मैं ही करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ और मुझे ही करना है, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। जब ये उमंग, हौसला, एनर्जी, विल पावर आपके अंदर होगी तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं, किसी भी पहाड़ की चोटी हो आप वहाँ अपना झंडा लहरा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी सर ने बताया है उसे आपने राइट डाउन किया होगा और इसके ऊपर आप गौर करेंगे। अभी आज के बाद, इस सेशन के बाद 6 सेशन और है आपके साथ, उसमें भी आप लोग इसी एनर्जी के साथ जुड़े रहिए। तो सईद भाई के लिए एक छोटा सा हम लोगों ने कुछ बनाया है, वो आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। इस सेशन को साइन ऑफ करने से पहले मैं हमारे जो नए स्पीकर होंगे मैं उन्हें आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आपका नाम असिता नंदी, आप जो है भारत देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता का जो अवार्ड है रामनाथ गोयनका अवार्ड, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी लिंचिंग के ऊपर, इनको मिला हुआ है। तो आप तालियों से इस्तेमाल करिए क्योंकि सईद भाई का सेशन हमारा खत्म हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि एक ग्रुप फोटो आप दो लोगों के साथ हो जाए।